दंड चुंबक की सहायता से NH ध्रुव की पहचान करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ एक दंड चुंबक और एक वाइट पेपर लिया हूँ। अब इसके बाद एक दिक्सूचक की सहायता से इसमें हम चुंबकीय बल रेखा ज्ञात करेंगे। सबसे पहले चुंबक को N और S ध्रुव में, जैसे हमारा दक्षिण उत्तर दक्षिण दिशा रहता है उसी के आधार पर जमाएंगे। जैसे मेरे दाएं साइड में N ध्रुव और बाएं साइड में S ध्रुव है, मैं उसको सिस्टमेटिक जमा दिया हूँ। अब मैं इस द्विसूचक की सहायता से, चुंबकीय सुई की सहायता से चुंबकीय बल रेखा खींचूंगा। तो सबसे पहले मैं इसको रख रहा हूँ चुंबक के समीप में, और चुंबकीय सुई को आप देखोगे नज़दीक से थोड़ा, तो कैमरामैन से बोलूँगा थोड़ा नज़दीक से दिखाएंगे। चुंबकीय सुई का दिशा आप देखोगे तो यहाँ पर है, यहाँ पर एक पेंसिल से मार्क करेंगे, उसके बाद एक द्विसूचक को उठा लेंगे। फिर जहाँ पर आपका फिर बिंदी है वहाँ पर आपको दूसरा जो कॉर्नर है इधर आपको फिर से क्या करना है, बिंदी लगाना है। फिर इसको उठा करके इसका फिर कॉर्नर को आपको यहाँ पर लगाना है, और इसके फिर एक वैसे आपको एक कंटिन्यू काम करते जाना है। ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब ये आएगा तो अंतिम में मिल जाएगा। अब ये जो लाइन बनाया है इसको मैं सरल हाथों से इसको मैं मिलाऊंगा। ये इसको आप देख रहे हो तो इसमें स्पष्ट है ये बंद वक्र बनाया है। एक बार मैं पुनः आपको दूसरा वाला करके दिखा रहा हूँ। इससे आपको एक नया बात बताऊँगा, वो है कि चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटता। मतलब इसका जो रेखा बनेगा वो दूसरे को कभी नहीं काटेगा, ये आकर के यहाँ पर मिलेगा। इसको भी एक सरल रेखा से अगर मिला दूँ तो ये भी एक बंद वक्र बनेगा। सेम इधर भी आपका वही रहेगा, इसको भी आप लोग देख सकते हो। इसको भी मैं सरल रेखा से अगर मिलाऊं तो भी ये एक बंद वक्र बन रहा है। फिर मैं एक और यहाँ से ले लेता हूँ, जाएगा ये। इधर भी अगर हम देखें तो ये जाएगा इधर एक, इधर भी, और ये क्या हो रहा है, ये सीधा ऐसा नहीं कर रहा है, वो कहीं न कहीं ऐसे घूम करके आएगा उधर मिलने के लिए। ठीक है, मैं बीच की बात करूं तो ये सीधा जाएगा, इसको भी हम सरल रेखा से मिला देंगे। इधर की बात करूं तब भी से इस टाइप का आएगा। इधर की भी बात करें तो इसमें भी आपको वही देखने को मिलेगा। इसको भी सरल रेखा से मिला देंगे। इधर भी ये, तो ये जो बल दिख रहा है ये बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटता। दूसरी बात, ये चुंबकीय बल रेखा जो रहता है वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। उसके बाद हमको इसमें ज्ञात करना रहता है उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चुंबक के बीच में आपको एक द्विसूचक को रखना है। द्विसूचक को बीच में रखने के बाद हमको देखना है कि कहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र काम करना बंद करता है या कहाँ पर विक्षेप होगा, उसको आप देखोगे। थोड़े नज़दीक से दिखाएंगे, मैं इसको पीछे की ओर इधर ले आऊँगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो चुंबकीय सुई थोड़ा मुड़ जाएगा। तो जहाँ पास आपको मुड़ता हुआ दिखेगा, ये देखो यहाँ पास मुड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उदासीन बिंदु। यहाँ पास सेम आपको करना है, इधर भी इसको क्या करेंगे, इसको भी उधर ले जाएंगे, तो जहाँ पास विक्षोभ होगा वो उसके क्या हो जाएगा, उदासीन बिंदु। ठीक है, यहाँ पास मूवमेंट हुआ है तो इसको उदासीन बिंदु। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से ये जो उदासीन बिंदु होगा उसको हम लोग ये सेंटर से इसको नाप लेंगे कि कितना सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ पास आ रहा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इधर के भी हम लोग नापेंगे तो ये भी आपका आएगा लगभग 8 सेंटीमीटर। तो दोनों को हम देखेंगे तो एक समझ आ रहा है कि चुंबकीय बल रेखा और इसमें जो उदासीन बिंदु है वो समान आ रहा है। ठीक है, और समान आ रहा है इसका मतलब हमारा जो प्रैक्टिकल है वो एकदम सही है, प्रूफ है। ठीक है, इसका मैं आपको थोड़ा सा चुंबकीय बल रेखा को लोहे की बुरादा से भी आपको इसमें बुरक करके दिखा रहा हूँ, जिसमें आपको समझ आ जाएगा। देखो, मैं लोहे के बुरादे को इसके आसपास में बिखेरूंगा तो आपको स्पष्ट चुंबकीय बल रेखा देखने को मिलेगा। ये देखो, ये है चुंबकीय बल रेखा।
ठीक है, नज़दीक से दिखाएंगे थोड़ा जूम करके। इसमें आपको ये जो लाइन है ये आपको स्पष्ट ऐसे दिखाई दे रहा होगा, इधर भी फैला हुआ है। और यहाँ पर जो ध्रुव है, ध्रुव में चुंबकीय बल उसकी जो तीव्रता होता है वो बीज की अपेक्षा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो चुंबक में ये जो लोहे की बुरादा है वो ज़्यादा मात्रा में चिपका हुआ है। इसको मैं अगर आपको उठा करके दिखाऊं तो देखिएगा इसमें जो लोहे की बुरादा होगा उसकी स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। ये देखो इस प्रकार का संरचना आपको देखने को मिलेगा। ये चुंबकीय बल रेखा है जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है।